जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम उन सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिनका संबंध कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, 8वें वेतन आयोग और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक अपडेट से जुड़ा हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि यदि आपको सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी प्रामाणिक और संतुलित जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बिना समय गंवाए जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान से सामने आई एक महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई की। हाल के दिनों में राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका को लेकर सुनवाई जारी है जिसमें जनप्रतिनिधियों की पेंशन व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी कई वर्षों तक नियमित सेवा देने के बाद पेंशन के पात्र बनते हैं, जबकि विधायकों की पेंशन व्यवस्था अलग आधार पर संचालित होती है। इसी विषय पर अदालत में कानूनी बहस जारी है। हालांकि यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि अभी तक इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं आया है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकालना या ये मान लेना कि विधायकों की पेंशन बंद होने जा रही है सही नहीं होगा। यदि भविष्य में अदालत कोई महत्वपूर्ण निर्णय देती है तो उसके प्रभाव और कानूनी स्थिति उसी समय स्पष्ट होगी। फिलहाल इस विषय पर केवल सुनवाई चल रही है और सभी पक्ष अपनी अपनी दलीलें अदालत के सामने रख रहे हैं। ऐसे मामलों में अंतिम आदेश आने तक आधिकारिक जानकारी का ही इंतजार करना सबसे उचित माना जाता है। अब बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बेहद जरूरी प्रशासनिक सलाह की। कई विभागों की ओर से समय समय पर यह सुझाव दिया जाता रहा है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने सभी दस्तावेजों में नाम की एकरूपता सुनिश्चित करें। यदि किसी कर्मचारी का पूरा नाम किसी दस्तावेज में अलग तरीके से दर्ज है और किसी दूसरे दस्तावेज में संक्षिप्त रूप में लिखा गया है तो भविष्य में पेंशन, बैंक भुगतान, पीपीओ, फैमिली पेंशन अथवा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के दौरान अनावश्यक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते, सर्विस रिकॉर्ड तथा अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में नाम एक समान हो। यदि कहीं किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो समय रहते संबंधित विभाग के माध्यम से उसका सुधार करा लेना बेहतर रहता है। छोटी सी लापरवाही कई बार बड़े प्रशासनिक विलंब का कारण बन जाती है। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी और पेंशन धारक को इस विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब चर्चा करते हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रश्न की। संसद में इस विषय पर सवाल पूछा गया कि कर्मचारियों के वेतन से जो अंशदान काटा जाता है क्या वो सेवानिवृत्ति के समय अलग से वापस किया जाता है। सरकार की ओर से दिए गए उत्तर में यह स्पष्ट किया गया कि कर्मचारी और सरकार द्वारा जमा किया गया अंशदान मिलकर एक पेंशन कॉर्पस तैयार करता है और सेवानिवृत्ति के समय लागू नियमों के अनुसार उसी के आधार पर लाभ निर्धारित किए जाते हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ये योगदान अलग से वापस करने का कोई सामान्य प्रावधान नहीं बताया गया। हालांकि कर्मचारी संगठनों की ओर से इस विषय पर अलग अलग सुझाव समय समय पर सामने आते रहे हैं और भविष्य में भी इस पर चर्चा जारी रहने की संभावना बनी रह सकती है। इसलिए यदि इस व्यवस्था में भविष्य में कोई बदलाव होता है तो उसकी जानकारी आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से ही प्राप्त होगी। अब बात करते हैं जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर सामने आ रही चर्चाओं की। पिछले कुछ समय से विभिन्न माध्यमों पर अलग अलग प्रतिशत को लेकर दावे किए जा रहे हैं। कहीं 63% की चर्चा है तो कहीं 64% की संभावना जताई जा रही है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही माना जाएगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर की जाती है और जब तक संबंधित अवधि के सभी आवश्यक आंकड़े उपलब्ध नहीं हो जाते तथा सरकार अंतिम स्वीकृति नहीं दे देती तब तक किसी भी प्रतिशत को अंतिम नहीं माना जा सकता। इसलिए कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों से बचते हुए केवल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। यदि उपलब्ध आर्थिक संकेतकों और अब तक जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों को देखा जाए तो विशेषज्ञों द्वारा यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि हो सकती है। हालांकि वास्तविक प्रतिशत सरकार की स्वीकृति के बाद ही स्पष्ट होगा। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार यदि जुलाई से संशोधित डीए और डीआर लागू होते हैं
तो उसका वित्तीय लाभ सरकार की मंजूरी के बाद संबंधित वेतन और पेंशन के साथ दिया जाता है। यदि किसी अवधि का एरियर बनता है तो वो भी लागू नियमों के अनुसार कर्मचारियों और पेंशन धारकों को प्रदान किया जाता है। इसलिए इस विषय पर किसी भी निश्चित तिथि या राशि को तब तक अंतिम नहीं माना जाना चाहिए जब तक आधिकारिक आदेश जारी न हो जाए। दोस्तों, यहां एक बार फिर आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको ऐसी संतुलित और प्रामाणिक जानकारी उपयोगी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपके सामने केवल वही जानकारी रखी जाए जो उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं, सार्वजनिक बयानों और विश्वसनीय रिपोर्टों के आधार पर हो, ताकि किसी प्रकार की अफवाह या भ्रम की स्थिति पैदा न हो। अब आगे बात करेंगे सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की। हाल के दिनों में एक सैन्य अस्पताल से संबंधित मेडिकल खरीद प्रक्रिया को लेकर जांच और प्रशासनिक कार्रवाई की खबर सामने आई। रिपोर्टों के अनुसार खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच की गई और संबंधित नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की गई। ऐसे मामलों से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी सेवा में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी भी स्तर पर नियमों के उल्लंघन के प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित विभाग कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। यही कारण है कि सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यों का निष्पादन पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुरूप करें। अब बात करते हैं उस विषय की जिसका देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, यानी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक सामने आएंगी और कर्मचारियों तथा पेंशन धारकों को संशोधित वेतन और पेंशन का लाभ कब मिलेगा। सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि आयोग की रिपोर्ट तैयार होने, उस पर विचार होने और अंतिम स्वीकृति मिलने में समय लगना स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए अभी किसी निश्चित तारीख का दावा करना उचित नहीं होगा। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और विशेषज्ञों के अलग अलग अनुमान सामने आते रहे हैं, लेकिन अंतिम स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब केंद्र सरकार आधिकारिक आदेश जारी करेगी। यदि लागू होने की प्रभावी तिथि पहले की रखी जाती है और वास्तविक भुगतान बाद में शुरू होता है तो लागू नियमों के अनुसार एरियर का भुगतान भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी अवधि और राशि का निर्णय पूरी तरह सरकार की अधिसूचना पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशन धारकों की ओर से कई महत्वपूर्ण मांगें भी लगातार उठाई जाती रही हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पेंशन व्यवस्था को और अधिक व्यावहारिक बनाया जाए, कम्यूटेशन से जुड़े नियमों की समीक्षा की जाए, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में समय के अनुसार संशोधन किया जाए और महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत की गणना ऐसी हो जिससे वास्तविक महंगाई का प्रभाव बेहतर तरीके से समायोजित हो सके। इन सभी विषयों पर समय समय पर चर्चा होती रही है। हालांकि अभी तक इन मांगों पर कोई अंतिम सरकारी निर्णय घोषित नहीं किया गया है, इसलिए इन्हें फिलहाल मांग या विचार विमर्श के रूप में ही देखा जाना चाहिए। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की नजरें सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हुई हैं। हर 6 महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर डीए और डीआर की समीक्षा की जाती है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कई विशेषज्ञ संभावित वृद्धि का अनुमान लगाते हैं, लेकिन अंतिम प्रतिशत वही माना जाएगा जिसकी घोषणा केंद्र सरकार आधिकारिक रूप से करेगी। इसलिए सोशल मीडिया या अपुष्ट दावों पर भरोसा करने के बजाय सरकारी आदेश का इंतजार करना सबसे सुरक्षित और सही तरीका है। जब भी नई दरें मंजूर होती हैं तो उनका लाभ लागू नियमों के अनुसार वेतन और पेंशन में जोड़ा जाता है तथा यदि एरियर बनता है तो उसका भुगतान भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण विषय 18 महीने के डीए एरियर को लेकर समय समय पर चर्चा में रहता है। सोशल मीडिया पर अक्सर भुगतान को लेकर कई तरह के दावे और संदेश वायरल होते रहते हैं, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 18 महीने का डीए एरियर देने की घोषणा की गई हो। इसलिए यदि भविष्य में सरकार इस संबंध में कोई निर्णय लेती है तो उसकी जानकारी आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से सामने आएगी। तब तक किसी भी वायरल संदेश या अपुष्ट खबर को अंतिम सत्य मानने से बचना चाहिए। दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरों का उद्देश्य आपको संतुलित और भरोसेमंद जानकारी देना है ताकि आप अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर अपनी राय बनाएं। यदि आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि केंद्रीय कर्मचारियों,
पेंशन धारकों और पूर्व सैनिकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके जरूर बताइए कि 8वें वेतन आयोग, महंगाई भत्ते, पेंशन सुधार और अन्य लंबित मुद्दों पर आपकी क्या अपेक्षाएं हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नई और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।